कई महीनों से इस पल का बहुत ही इंतजार था। मन में एक ही इच्छा थी कि एक बार प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन हो जाए। और आज इस भीषण गर्मी में लंबे सफर के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। सच कहूं तो थकान तो बहुत है। सूरज की तपती किरणें चेहरों को झुलसा रही हैं। शरीर पसीने से तर है। लेकिन जैसे ही अयोध्या की धरती पर कदम रखा, पता नहीं क्यों सारी थकान कहीं गायब सी हो गई है। चारों तरफ जय श्री राम, राम राम की जयकारे, भक्तों की आंखों में श्रद्धा, मंदिरों से आती हुई घंटियों की आवाज और हवा में घुली भक्ति। ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम स्वयं अपने भक्तों को यहाँ बुला रहे हैं। यह सिर्फ एक शहर नहीं लगता, यह तो आस्था का एक ऐसा संसार है जहाँ पहुंचकर मन अपने आप शांत हो जाता है। इस समय दिल में एक ही भावना है कि जिस प्रभु श्री राम का नाम बचपन से हम सुनते हुए आए हैं, जिनकी कहानियां सुनकर हम बड़े हुए हैं, आज उनकी नगरी में हम खड़े हुए हैं और कुछ समय बाद हमें रामलला के दिव्य दर्शन होने वाले हैं। इस एहसास को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आइए हमारे साथ इन भावनाओं से भरे हुए सफर में, जहाँ हर कदम हमें प्रभु श्री राम के और करीब ले जाएगा। जोर से बोलो जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की फ्रेश और पॉजिटिव मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं मेरे पेरेंट्स के इतने खूबसूरत गार्डन के साथ में। यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं जो भी फ्लावरिंग दे रहे हैं और ये प्लांट इतने खूबसूरत हैं, इनको देखने में बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पे बहुत से चिड़िया की आवाज जो आ रही है ना, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। और मॉर्निंग की शुरुआत बहुत इस तरह से होना बहुत ही अच्छा लगता है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम निकल रहे हैं एक बहुत ही डिवाइन जर्नी पर। डेस्टिनेशन है अयोध्या। हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। हमारी गाड़ी भी रेडी है और हम निकल चुके हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह की जो वाइब है वो अलग ही मजा देती है। इस एक्साइटमेंट में हम बहुत ही खुश हैं कि हम अयोध्या जा रहे हैं और हम कानपुर से निकल चुके हैं। ये रहा गंगा बैराज। यहाँ पे गंगा नदी बह रही है। क्योंकि ये पूरा उन्होंने कवर करके रखा है तो हम आपको गंगा नदी नहीं दिखा पा रहे हैं। रास्ते में हम पेट्रोल के लिए भी रुक रहे हैं, पेट्रोल फिल कराएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी को भी खाना देना जरूरी है। अगर गाड़ी को पूरा खाना मिलेगा तो डेफिनेटली हम अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे और जर्नी अच्छे से कर पाएंगे। रास्ते में ये बहुत ही प्यारा पौधा मिला जो अपने में मस्त डांस कर रहा था, जैसे रामलला का नाम ले रहा हो। अभी अयोध्या की डिस्टेंस 138 किलोमीटर दिखा रहा है 2 घंटे के लिए, और हम लखनऊ के थ्रू जा रहे हैं। समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, खस्ता है, जलेबी भी है। समोसा, एक समोसा, एक ब्रेड पकौड़ा, एक ब्रेड पकौड़ा, 2 क्या कहते हैं उसको, क्या है वो, गोल गोल खस्ता। दो रहेगा, एक रहेगा, 2 खस्ता रहेगा। सादा रहेगा, छोले के साथ रहेगा। छोले के साथ रहेगा। और लस्सी यहाँ पे नहीं है ना? लस्सी टिक्की के बाद। ठीक है। और ये एक ब्रेड रोल पार्सल कर दीजिएगा। क्रीम रोल हो गया। हाँ, कितना हो गया? आपको 190। 190। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए और यहाँ 76 किलोमीटर भी अयोध्या का दिखा रहा है और इतनी भीषण गर्मी है, 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये यहाँ पर एक थोड़ा सा रुकने का है, यहाँ पे खाने पीने का सामान और हल्का फुल्का मिल जाता है, वॉशरूम वगैरह, तो वही हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी प्यारी मम्मी से हाय। क्या खा रहे हो आप? ब्रेड पकौड़ा और ब्रेड पकौड़ा है, समोसा है, और ये समोसा और खस्ता और चना चटनी के साथ में, पीहू का क्रीम रोल। और अभी हम पियेंगे लस्सी। हालत देख के लगी रखो कि बहुत गर्मी है। चलो अच्छा था यहाँ पे रुक गए, वरना मुझे लगा डायरेक्टली हम लोग पहुँचेंगे वहीं पे अयोध्या।
इतनी गर्मी है कि पसीना तो ऐसे बह रहा है जैसे नल से पानी, है ना। उसके बाद में ये देखिए आप, मम्मा को भी कितनी गर्मी लग रही है। और यहाँ पे ना पंखे सब कुछ टूटे हैं, फैन पूरा टूटा हुआ है। और शॉप पे कितनी सारी भीड़ है। तो इस वक्त तो आइसक्रीम भी ऐसे पिघल रही है, मतलब पता नहीं चल रहा बहुत। ये और मेरी है लस्सी। अब ज़्यादा सही यही लग रहा है मुझे। ओवरऑल यहाँ पे सब मिल जाएगा, आगे शॉप से लस्सी, चाउमीन, बर्गर वगैरह सब कुछ है। आप खाते हुए दिख रही हो क्या? वाले लोगों ने वो पेपर फेंका। उनको अकल नहीं है ना बेटा, इसलिए। अभी हम लोग मिल्कीपुर पहुंच गए ना। मिल्कीपुर से 46 किलोमीटर है, यानी कि 37 किलोमीटर दिखा रहा है। 47। और मम्मी कैसा लग रहा है आपको घूमते जाते हुए इतनी गर्मी में? अच्छा लग रहा है, राम की जन्मभूमि अयोध्या कैसा लग बढ़िया रहा है? है। क्या बढ़िया इतनी है? गर्मी में भी देखने का अलग ही मजा है, मजा मतलब है। पसीना बहाते हुए हैं, और क्या, एकदम सड़क पे गरमाते चलते हुए हुए। हम जा रहे हैं घूमने के लिए। विकट गर्मी में लोग घर में बैठते हैं और हम निकल गए हैं घूमने के घूमने लिए। के लिए। क्या बात है। अयोध्या नगरी का भ्रमण करने, हाँ, ये रामलला के दर्शन करने। रामलला के दर्शन। देखिए हम उसमें- कितने बड़े तीर्थ यात्री निकल गए हैं। उसमें गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखा जाता। सही बात मम्मी, अब कैमरे की तरफ देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। बस आधे घंटे की बात और फिर हम पहुंच जाएंगे राम की जन्मभूमि अयोध्या में। अब इस बार हम मम्मी के साथ आए हैं तो अलग ही मज़ा आ रहा है। मम्मी को घूमने फिरने का बहुत शौक है और खासकर खाने पीने का। और ये हमारी बेटी बीच में दबी हुई बैठी हुई है, बट इसको मज़ा आ रहा है, मुँह फुला के बैठी है, बस अलग बात है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राम जन्मभूमि अयोध्या। बचपन से जिस अयोध्या के बारे में हमने सुना था और पढ़ा था, आज उस पवित्र धरती पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में और ये हमारा होटल का रूम है। यहाँ आने का रास्ता बहुत ज़्यादा एकदम से सकरा था, ऐसी गलियाँ थी ना, क्योंकि हम लोग को वहाँ से आने की परमिशन ही नहीं मिल रही थी ना, पुलिस ने पूरा ब्लॉक कर दिया था कि जाना ही नहीं है। तो ये एक बेड है, केटल वगैरह सब दिया है इन लोगों ने। और ये पूरा ये चप्पल वगैरह भी दी है, मतलब पहली बार ही मैं चप्पल देख रही हूँ कहीं पर। पूरा है, चप्पल दिया है और सिटिंग प्लेस है, बेड है, मतलब ठीक है, एक रात के रुकने के लिए ठीक ही है। और ये पूरा ड्रायर, मिरर और ये वॉशरूम है। ओवरऑल मुझे ये बात मतलब सही लगा, क्योंकि मंदिर यहाँ से बस 2 मिनट के डिस्टेंस पर है, तो हम लोगों के लिए ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो जाएगा। यहाँ पैदल पैदल हम सब कुछ घूम सकते हैं। इस विकट गर्मी में मैं और मेरी मम्मी हम दोनों निकल चुके हैं दशरथ महल देखने के लिए। तो कनक महल और दशरथ महल, भाई साहब जो गर्मी है ना, इस गर्मी में जो हम घूम रहे हैं ना, हमको याद रहेगा। पर हम लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा है। एकदम गर्मी नज़रअंदाज करके निकले हैं, पूरा सनस्क्रीन वगैरह थोप के आए हैं। अब देखना यहाँ से जाना है तो जाते हैं, दशरथ महल दिखाते हैं आपको। किधर जाना है? इधर कम। तो हम लोग जा रहे हैं अभी दशरथ महल। दशरथ महल का रास्ता बहुत सुंदर है, रास्ते में सब छोटी छोटी दुकानें दिख रही हैं, आपको पता ही है सब चीज़ों के बारे में। हाँ, सो गर्मी है अभी, टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, पर ठीक है। ये सब ये गधा गधा गधा। तो मतलब कितनी अच्छी टेस्टी टेस्टी मिठाइयों की दुकान। मैं गर्मी से हाल बेहाल मेरा, मम्मी का भी हाल बेहाल बहुत बुरी से गर्मी से। बस मेरी बेटी पी हुई ये सामने हनुमानगढ़ी है, देखते हैं। पहले हम लोग जा रहे हैं दशरथ महल, उसके बाद में हनुमानगढ़ी जाएंगे। खुले मंदिर जाना है ये रहा हनुमानगढ़ी। राम जन्मभूमि और दशरथ महल, कनक महल।
बहुत ही सुंदर एंट्रेंस है और बाहर इतनी सारी सुंदर सुंदर दुकानें। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मम्मी, बहुत सुंदर है, एकदम जगमग जगमग चमकता हुआ सुंदर सा। ऐसा माना जाता है कि यही वो इस पवित्र स्थान है जहां अयोध्या के महाराज दशरथ जी रहा करते थे और जहां प्रभु श्री राम ने अपने बचपन को बिताया था। यही वो जगह है जहां राम जी अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ खेला करते थे। एक बंदर ये भी बैठा हुआ, यहाँ आए तो हनुमान जी के दर्शन ना हो, उनके स्वरूप के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पूरा मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पे गाना बजाना हो रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रही हमारी पीहू और ये मंदिर। जैसे ही हम महल के अंदर एंटर करते हैं, कलरफुल दरवाजे, सुंदर पेंटिंग्स और हर जगह जय श्री राम की गूंज दिल को एक अलग ही शांति देती है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना डिवोशनल है कि ऑटोमेटिकली मन में भक्ति के भाव आ जाते हैं और मन यही का हो जाता है। इस जगह को बड़ी जगह और बड़ा स्थान भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ से हनुमानगढ़ी ओनली 70 मीटर्स और राम मंदिर ओनली 10 से 15 मिनट की दूरी पर है और बहुत ही पास है। फेस्टिवल के टाइम स्पेशली रामनवमी और दिवाली पर यहाँ का महल और भी ज्यादा डिवाइन हो जाता है। हर तरफ भजन, आरती और राम नाम की धुन सुनाई देती है। भले ही कितना ही गर्म हो रही हो पर बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये देखो। जय सिया राम रघुपति राघव। सच कहूँ दशरथ महल का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत ही स्पेशल था। जैसे ही वहां से निकले ना दिल में एक अलग सी शांति थी। राम की जो धुन थी ना अब बस हमारे मन में बसी हुई थी। अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ और बाहर आप देख सकते हो कि कितना चहल पहल है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें सजी हुई हैं जहाँ पे राम की छोटी छोटी सी मूर्तियां, कपड़े जिसपे राम लिखा हुआ बिक रहे थे। और अब हम लोग को बहुत प्यास लगी है तो हम लोग लेमन सोडा पीने जा रहे थे। हाँ हाँ भैया, एक मीठा देना, एक खट्टा मीठा देना, ठीक है। एकदम हमारा लेमन सोडा तैयार होते हुए। गर्मी में हम लोग कुछ ज़्यादा थोड़ा सा विचलित हुए हैं, पर घूमने में जो मज़ा आया है ना, दशरथ महल अंदर से मतलब सुंदर बहुत है, एकदम शांति का आभास हुआ है ना। मम्मी कैसा लगा आपको जो घूम के? इनको काफी प्रफुल्लित हो गया देखकर। अरे वाह, मम्मी का मन तो प्रफुल्लित हो गया, मतलब मज़ा आ गया। गर्मी में भी अच्छा लगा। पर ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। घूमना है तो फिर थोड़ा तो कष्ट सहना पड़ेगा हमको, है ना। फिलहाल हम अपने लेमन सोडा का तैयारी करते हुए।
बीच में थोड़ी गर्मी फील हुई तो हमने एक चिल लेमन सोडा ले लिया और सच बताऊं इतनी ट्रैवल के बाद वो एक सिप ही पूरा रिफ्रेश कर गया। पीते हुए शेयर मम्मी इतनी गर्मी का मजा उड़ाते हुए। सो अब हम लोग निकल चुके हैं दशरथ महल से कनक भवन की तरफ और रास्ते में ये जो गलियां हैं अयोध्या की प्यारी प्यारी सुंदर सी गलियां ना ये अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ा दे रही हैं। रास्ते में मतलब आपको हर जगह पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाएगा। जैसे एक कंदमूल की दुकान है छोटी की बहुत सारी दुकानें हैं मगर यहाँ पे बिल्कुल प्योर वेज और शुद्ध खाना मिलता है। चारों तरफ पूजा के सामान की दुकानें, बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ पर सब कुछ सात्विक मिलता है। ये दोनों लोग जाते हुए भवन की एंट्री। सब कुछ पास पास है दशरथ महल। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम सात्विक आध्यात्मिक। और कैसा मम्मी कैसा लग रहा है? यहाँ पर भी आके अच्छा लग रहा है। देखते हैं अंदर क्या है। बिल्कुल थकान वकान नहीं मालूम पड़ी, हालत बुरी है पर भी देख मजा आ रहा है ना। एंट्री गेट। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कनक भवन। और सच बताऊं पहली ग्लिम्स देखते ही समझ में आ गया कि अयोध्या का इसे सबसे खूबसूरत महल क्यों कहते हैं। मतलब कितना ही सुंदर है ये महल, एकदम पूरा सोने जैसा चमक रहा है क्योंकि शाम का वक्त है, सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ये बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है। माना जाता है कि ये महल माता सीता को शादी के बाद मुंह दिखाई में गिफ्ट किया गया था और इसी वजह से इस जगह का नाम कनक भवन पड़ा, यानी सोने जैसा सुंदर महल। सब में है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। चारों तरफ मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी मना है तो मंदिर के अंदर नहीं किया, पर देख सकते हो पीछे आप। और ये पूरा येलो कलर से बना हुआ है, पूरा पुता हुआ है। चारों तरफ बहुत सुंदर है, अत्यधिक सुंदर। मेरी बेटी बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि जी नहीं भर रहा मेरा इसका वीडियो बनाते हुए, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। ओके, दर्शन अच्छे हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं सरयू घाट की तरफ। बहुत चलना हो गया है, थोड़ा सा हमें थकान महसूस हो रही है, पर आरती देखनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अभी दोतारे की 1.5 किलोमीटर रास्ता है, तो कुछ ई रिक्शा वगैरह करेंगे और जाएंगे। चौक अयोध्या धाम। तो कनक भवन से सरयू घाट की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम लोग अब ई रिक्शा करेंगे। सो यहाँ से ई रिक्शा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रिक्शा ही अलाउड है, ई रिक्शा अलाउड नहीं है, तो हम लोग ई रिक्शा से जाएंगे। हम लोग सरयू घाट के लिए इस ई रिक्शा में बैठ गए हैं। 20 रुपये किराया है एक पर पर्सन का, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। तो हम लोग अब निकल चुके हैं। वाह, इतने दिनों बाद। ये मैं, मम्मी और पीहू, सबकी हालत हुई है। पीहू तो बेचारी इतनी थक गई है, इसको तो भैया सरयू घाट ले जाना बनता है। पानी में थोड़ी सी खेलेगी तो उसको अच्छा लगेगा, है ना मम्मी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूर्य देव अब धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं और सामने
सरयू नदी बह रही है, तो हम लोग को अब यहाँ पर जाना है और संध्या आरती का आनंद उठाना है। सरयू नदी की भव्य आरती प्रतिदिन नए घाट और राम की पेड़ी पे की जाती है। आरती का जो टाइमिंग है वो गर्मियों में 7 बजे से और सर्दियों में 6 बजे से स्टार्ट होता है। सरयू यानी नदी में सारी जनता स्नान करते हुए, क्या कहना है आपको, करना है ना स्नान? हाँ बिल्कुल, अभी पास में जाके नदी किनारे बैठेंगे। हाँ? हाँ, थोड़ा पैर में पानी में पैर डाल के थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा प्रणाम प्रणाम करेंगे तो पीहू थोड़ा सा पानी में मज़े करेगी। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब इसी पानी में थोड़ा सा स्नान करने। क्या आपने कभी पानी पर तैरते हुए तारों को देखा है? ये वही है। दूर तक बहती हुई रोशनी की ये कतारें आम नजारा नहीं होती। ये आस्था की वो लहरें हैं जो हर शाम अयोध्या की पवित्र सरयू नदी में दिखाई देती है। तो अम्मी, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताइए आप मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर के। और इस समय सरयू नदी बैठे हुए हैं पैर को पानी में डाल के, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारी थकान जितना हम चले थे इधर से उधर देखने में, वो सारी थकान यहाँ पे निकल गई है। लोगों का शोर और चारों तरफ सब नहा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। देख करके बड़ा ही अच्छा लगा, मनोरम दृश्य है जिसको मैं बयान नहीं कर सकती है। और काफ़ी टाइम बाद हम घर से निकले हैं, तो कुल मिला के मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप लोग कैसे भाग रहे हाँ, अब आप देखिए जरा किस तरह से बच्चे और बड़े लोग हर उम्र का कैसे दौड़ दौड़ के पूरा पानी का आनंद ले रहे हैं। एक तो गर्मी का मौसम है तो इसलिए नहाने में और अच्छा लग रहा है सबको। हाँ, हाँ, ये इसको कहेंगे सोने पे सुहागा। सही हाँ, कहेंगे, सोने पे सुहागा। हाँ, घूमने भी आए और गंगा स्नान भी हो गया। राम जी की बात है। अच्छा, 1,000 आदमी है। अच्छा, क्रॉस मार के, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, ये देखो, राम का लक्ष्मण। थैंक यू। यहाँ पे राम जी की पूरी बारात निकल रही है और हम लोग मजे कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम लोग निकल चुके हैं अब रामलला के दर्शन करने के लिए। हम लोग देखो कितने बिल्कुल जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। हम लोग निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर जाके वहाँ पे दर्शन करेंगे अच्छे से।
डायरेक्टली यहाँ से रास्ता जाता है मंदिर के लिए, देख सकते हैं। तो ये जगत गुरु श्री रामचंद्र द्वार है, यहाँ से हम लोग जाएंगे। हम सब ने श्री राम का टीका लगवा लिए हैं। घूम जाता है, हाँ। सब दर्शालु जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मैंने और पीहू ने श्री राम का लगवा लिया है और मम्मी ने भी मस्त लगवा लिया है। बोलिए जय श्री राम, यू जय श्री राम, जय श्री राम। ये चलिए चलिए आइए। यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना मना है, प्रसाद फूल बस अगर आपको चढ़ाना है तो आप वहाँ पर फूल चढ़ा सकते हैं। जो लोग चलने में समर्थ नहीं है उनके लिए मंदिर परिसर में व्हीलचेयर की मुफ्त व्यवस्था प्रदान की गई है। और जो लोग बुजुर्ग हैं और दिव्यांग हैं उनको गोल्फ कार्ट के थ्रू भी छोड़ा जाता है। इसके अलावा वहाँ पर आपको फ्री में निःशुल्क लॉकर सुविधा प्रदान की जाती है, जहाँ पे आपको मोबाइल, जूते, चप्पल, बैग, कैमरा, मोबाइल सब कुछ रखना पड़ता है। और वहाँ पे विश्राम गृह यानी कि लोगों को और श्रद्धालुओं को बैठने और आराम करने के लिए बड़े-बड़े हॉल भी बनाए गए हैं। कारवा की परिसर में, पूरे परिसर में आपको पीने का पानी, वॉशरूम्स और मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। ब्रेकफास्ट करते हुए मम्मी स्माइल कर दो। हाँ स्माइल कर दी। पूरी डोसा ख़त्म किया, कचौड़ी खा रहे हैं और ये बैठ के अपना गेम खेल रही है। ये हमने लिया है। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, हम लोग निकल चुके हैं अब वापस घर के लिए। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए। सूर्यदेव 7 घोड़े पे सवार है। उद्घाटन हुआ तब ये सब करो, बढ़िया कर मंदिर से मंदिर के बाद किया हुआ सब नहीं, मंदिर का समय हो चुका था, ये सब बन चुका था। तभी तो यहाँ बता, तुम यहाँ से एग्जिट तो एंट्री करते हैं, इधर सीधे गोरखपुर चले जाते हैं हम। हम लोग ढाबे पे खाना खाने आए, तो क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इन सब चीज़ों का भी अपना एक क्रेज़ होता है। खाना बढ़िया मिलता है, ताज़ा, हर चीज़ का लाइफ में लेना चाहिए, एंजॉय है ना। मतलब आप देख सकते हो पे जो भी मिल जाए, पेट तो भरना ही है, पेट पूजा करनी है। मम्मी ने अपने लिए स्पेशल थाली की है, मैंने एक नॉर्मल थाली की है। मस्त हम लोग खाएंगे खाना चाहिए। और चारों तरफ देख सकते हो कैसा है। ठीक है, यहाँ पे चलता फिरता ढाबा रहता है, लोग बाहर से आते रहते हैं, मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं। तो ऐसे देखते खाना कैसा रहता है। अभी हम लोग लखनऊ के आउटर में हैं। अभी हमको करीब 2.5 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए घर, और टेम्परेचर 44 to 45 डिग्री की सेंटीग्रेड के अंदर है। क्या गर्मी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम 2 बजे दिन के खतरों के खिलाड़ी हैं जो इतनी गर्मी में अब घूम रहे हैं। अब एहसास हो रहा है कि भयानक गर्मी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस समय 2 बज चुका है। हाँ बोलिए। इस समय 2 बज गया है, तो तापमान भी अपनी चरम सीमा पर है। वो भी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, लेकिन हम भी उससे कम थोड़ी हैं। हम भी उसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। देखते कौन जीतता है दोनों में। सही बात है। इस वक्त इस गर्मी में हम लोग घूम रहे हैं ना, हमको खुद पे फक्र हो रहा है कि भाई हमारे अंदर हम दोनों बड़े स्ट्रांग है। इवन हमारी बच्ची बड़ी स्ट्रांग है, वो भी इतना गर्मी में पूरा मंदिर घूमी है। मंदिर का तो क्या ही बोले, इतना खूबसूरत मंदिर। अयोध्या ने तो मेरा मन ले लिया, पर हाँ ये तभी घूमने लायक है जब आप थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, है ना, ठंडा हो, है ना अम्मी, तो बहुत ही अच्छे से घूम सकते हैं। ये मम्मी का खाना है, टेस्टी। मम्मी खाना आ चुका है, बहुत ही लाजवाब लग रहा है देखने में। तो ढाबे को तो खाना सुगंध ऐसी फैलती है ढाबे खानों की, क्या ही ब्याह करूं। सही बोल रहे हैं।
हाँ, अब खाऊंगी तो बताऊंगी कैसे, लेकिन मुंह में इसको देख के तो भाई मेरे तो पानी आया जा रहा है कि ढाबे खाने की क्या बात है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं तो ढाबे के खाने को ही प्रेफर करती हूँ। दिख रहे हैं मुझे ढाबे का खाने को ही देके जा रहे हो आप। मस्त होता है इन लोगों का। चलिए अब हम खाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्वालिटी है इन लोगों की, कैसा खाना है। ये मेरा खाना है। मैंने ऑर्डर किया था दाल फ्राई, जीरा राइस और चपाती। मम्मी का है पनीर की सब्जी, जीरा राइस और दाल फ्राई, सैलेड एंड रोटी एंड राइस। सो कैसा है? अच्छा है खाना? चलो खाना, अब हम भी खाना खाते हैं। सो मैं भी खाना खाती हूँ और इसको, अपनी बेटी को भी खाना खिलाती हूँ क्योंकि वो इस वक्त मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो रहे हैं। आप लोग भी इनवाइट हैं। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारा खाना। चलिए। ढाबे का खाना बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका।